चलो सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के जीवित हजम एक बार फिर आपका स्वागत है और एक बार फिर से अनमान्य कुमार की धरती पर परमेश्वर की उपस्थिति में प्रभु अपने दासों को लेकर आया। जैसा कि मैंने पिछले महीने बोला था कि इस बार आने टाइम में मैं प्रभु के दास अपोस्टल सनी मसीह को लेकर आऊंगा, जबकि मैंने उनसे पूछा नहीं था, बस परमेश्वर की आवाज़ थी कि जब परमेश्वर की कोई आवाज़ आती है वो ना कटती है ना ही टलती है। और वही 4 तारीख को प्रभु के दास हमारे बीच में शामिल है। अभी कुछ समय में बहन रीटा बहन को देता हूँ अनाउंसमेंट करने का, जो भी वो कर रहे थे। तो आइए रीटा बहन यहाँ पे 2 शब्द बोलिए और पास आके बोलना, क्योंकि मैं अभी ना माइक आना भूल गया, आवाज़ नहीं जाएगी, वो माइक नहीं रहेगा। सभी को जय मसीह की। जय। हम लोग आज यहाँ पर पास्टर जी का जो 2 पास्टर जी हमारे चर्च में पधारे हैं उनका हार्दिक स्वागत करेंगे। इसके लिए हम बुके देकर पास्टर जी को वो करेंगे। सिस्टर बुके लेकर पास्टर सनी मसीह को बुके देकर धन्यवाद। तालियां बजाकर सिस्टर मरियम बुके लेकर पास्टर जी का स्वागत करेंगे। सभी तालियां बजाएंगे। पास्टर जी लोग इतना दूर से हमारे लिए आए हैं यहाँ पर, अपने कीमती समय देकर अपने वचनों के द्वारा हम लोगों को आशीषित करेंगे। हमारी आत्मिक उन्नति के लिए वे लोग आए हैं, इसके लिए हम सब पास्टर जी का धन्यवाद देते हैं। और आगे के समय के लिए इनकी प्रार्थना को आगे बढ़ाने के लिए हम पास्टर जी को समय दे रहे हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद, मेरा नहीं है ना, क्योंकि हमारा नहीं, हम सब परमेश्वर के ही चलने वाले हैं। हम परमेश्वर की सुनते हैं। और पहले तो प्रभु का धन्यवाद और आपके प्रेम का धन्यवाद कि बारिश और तूफान भी आपको नहीं रोक पाए, है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है और आपके लिए बहुत कुछ है आज। मैं कहता हूँ बहुत कुछ, जो आएगा वही पाएगा, है ना। जो आएगा वही पाएगा, जो घर में बैठा होगा उसको क्या मिलेगा। लेकिन क्या होता है कभी कभी जब हम पहली बार कोई मीटिंग लेते हैं तो उसमें बहुत भीड़ होती है और उसके बाद वो क्या होता है, शैतान उस भीड़ को कम करने लगता है। लेकिन हमें भीड़ से मतलब नहीं, हमें चुने हुए से मतलब है। आमीन। तो आज जो संडे है परमेश्वर ने, मैं हमेशा पहला संडे आता हूँ यहाँ पर, देखिए इस बार पहला संडे है और आपको यकीन होगा कि 11 तारीख तक मैं यहाँ हूँ, यानी कि जो अभी 11 दूसरा संडे है उसमें भी हम लेंगे। देखिए उसमें और बीच में परमेश्वर क्या बोलेगा, आपको क्या करना है, ये अभी मैं अनाउंसमेंट करूंगा थोड़ी देर बाद। देखिए उससे पहले मैं प्रार्थना करूंगा, खड़े हो जाएंगे सारे लोग। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर तेरे समुकाबला प्रभु जी, तेरी इन भीड़ों को लेके पिता, जो पिता दुबली पतली है वचन में, लेकिन तू उनको तंदुरुस्त करेगा पिता। पिता हमारा आना कोई इत्तेफाक, कोई यूं ही नहीं पिता, तेरे दास सनी मसीह और पिता मुझे आपने यूं ही नहीं भेजा, एक बड़े मकसद के लिए भेजा है। ये भवन यूं ही नहीं बना, कोई इत्तेफाक नहीं है, कोई मजाक नहीं है, ये आपकी एक बड़ी प्लानिंग है पिता। ये तो जो तेरे बच्चे यहाँ पर आए, ये अपने टाइम को तुझे दे रहे हैं पिता। ये यूं ही नहीं है, ये तेरे भूखे प्यासे है पिता, जो आप तृप्त किए जाएंगे इस मसीह के नाम में पिता। मैं इस सभी भवन को, इस सभी लोगों को, अपने आप को, इंस्ट्रूमेंट को, लाइट को, मौसम को मैं सौंपता हूँ। नेगेटिव से बचाना, पॉजिटिव और प्रॉफिट करना पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज पहले संडे के लिए पिता। जब होली को मैंने लिया जाए पिता, तेरी मेज पे शामिल हो, तुम्हारे अंदर से गंदगी को दूर करना पिता। जब हम वर्शिप में शामिल हो, जब हम पिता तेरे वचन की गहराई में जाए, जब तेरे दास यहाँ पे खड़े होंगे पिता, तो पिता हमारी बुद्धि ज्ञानी पवित्र आत्मा जी आप हमें संभालना पिता। इस सारी मीटिंग को अभी से लेकर पिता और पूरी मीटिंग को और आगे का सारे प्रोग्राम की तरफ मैं सौंपता हूँ प्रभु जी। हर रुकावट को, हर परेशानी को दूर रखना और जो लोग आने वाले उनके आदमी सहायता करना, या जो लोग नहीं आ पाए पिता उनको भी पिता बुद्धि ज्ञान से भरना, उनके बंधन तोड़ना पिता, ताकि यहाँ पे आके पिता तेरी बड़ी ब्लेसिंग को ले पाए पिता। मैं सबको ब्लेस करता हूँ, आगे का सभी तरह मैं सौंपता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। और आइए वर्शिप में शामिल होंगे, हमारी वर्शिप टीम वर्शिप करेगी और उसके बाद हम प्रभु के दास सनी मसीह को समय देंगे। ठीक है, आज अनॉइंटिंग प्रार्थना है, अनॉइंटिंग अभिषेक जो प्रभु ने मुझे स्वर्ग से दिया है, वो उसके बारे में मैं बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। तो आइए वर्शिप में जाइए। हाँ गीत आराधना में है छुटकारा, आराधना में है सच्चाई, सभी के आत्मा में शांति आनंद का
की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, बोलती है सारे वचन। सभी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, बोलती है सारे वचन। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। ओ प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। हम बताने आए हैं, ये हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। जब यीशु दुनिया में था, मुर्दों को जिंदा किया। जब यीशु दुनिया में था, मुर्दों को जिंदा किया। जब यीशु दुनिया में था, मुर्दों को जिंदा किया। जब यीशु दुनिया में था, मुर्दों को जिंदा किया। ये हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं। ये हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। जब यीशु दुनिया में था, लंगड़ों को पाँव दिया। जब यीशु दुनिया में था, कोढ़ी को चंगा किया। जब यीशु दुनिया में था, लंगड़ों को पाँव दिया। जब यीशु दुनिया में था, कोढ़ी को चंगा किया। ये हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं। ये हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आओ जी, आओ सभी, इसको बुलाता है। जीवन की राहों पर चलना सिखाता है। आओ जी, आओ सभी, वो बुलाता है। जीवन की राहों पर चलना सिखाता है। हम बताने आए हैं, ये हम बताने आए हैं। हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। ठीक, आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज के वाक्य में सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, सुंदर मौसम के लिए। तेरे लोग इस आंधी तूफान में आए कर धन्यवाद करते हैं प्रभु जी।
वाकई में तेरे लोग हैं पिता परमेश्वर, जिनको आंधी तूफान नहीं रोक सकता, जिनको कोई जो कंडीशन नहीं रोक पाई पिता। पिता अपने आप को तेरे दास में सौंपता हूं। आगे का समय जब तेरे दास यहाँ पे खड़े होते हैं पिता, उनके मुंह से निकलता एक एक वर्ड पिता पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। हमारी प्रतिज्ञा नहीं, केवल पवित्र आत्मा तू हमें गाइड करना, और आज उनकी जिंदगी सेम नहीं है कि विश्वास से लाभ करता। यीशु मसीह के नाम से आमीन। अभी अपनी सीट पे बैठिए और आगे का समय हम तालियों के साथ स्वागत करते हैं प्रभु के दास अपोस्टल सनी मसीह। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितने लोग आज खुश हैं? हाथ खड़ा करेंगे। आई ज्यादा आमीन। वचन कहता जैसा तुम बोलोगे वैसा तुम्हारे साथ होगा। तो क्यों ना हम अच्छा बोले, है ना? अच्छा बोलना चाहिए, है ना? तो मैं अच्छा हूँ, बोलो सब। तुम अच्छे हैं, है ना? कोई दुख हमारे पास नहीं है क्योंकि यीशु मसीह हमारे पास है ना? समस्या बड़ी नहीं, बीमारी बड़ी नहीं, कर्जा बड़ा नहीं है। बड़ा कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। और तो विश्वास करता है, परमेश्वर कहता है मैं उसके साथ होकर चलता हूँ, और वचन कहता है फिर कोई भी दुख हमारे डेरे के निकट नहीं आएगा। हालेलुया, है ना? जब परमेश्वर हमारे साथ है तो क्या हमें कोई दुख हमारे पास आ सकता है? नहीं आएगा। अगर आएगा भी तो परमेश्वर निकालेगा यीशु के नाम से। हालेलुया। आज इस भवन में परमेश्वर लेकर आया, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। इस धरती पर परमेश्वर ने कदम रखवाए मेरे, इस अंडमान निकोबार क्षेत्र के अंदर, इस देश में, इस राज्य में, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। ये बहुत अद्भुत है। हम परमेश्वर की इच्छा को नहीं समझ सकते, या समझ सकते हैं? परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे मांगने से पहले जानता हूं, है ना? दिखा है वचन में। वो हमारी सोच से बेहतर हमारे लिए अच्छा सोचता है वो। आज हम यहाँ पर इकट्ठित हैं, क्यों हैं? क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है ना, और उसका पवित्र दिन है। वचन में लिखा 6 दिन तुम्हारे और 7वां दिन मेरा है ना? और 7वां दिन किसका है? परमेश्वर का। वचन का विश्राम दिन, परमेश्वर के वचन में लिखा कि परमेश्वर ने 6 दिन काम किया और 7वें दिन क्या किया? विश्राम किया। तो विश्राम करने का मतलब सो रहे थे वो? विश्राम का मतलब कि परमेश्वर ने उस दिन कुछ काम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ उन सब चीजों का धन्यवाद किया। हालेलुया। जो परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर बनाई। हालेलुया। आज हम 6 दिन क्या करते हैं? काम तो करते हैं, लेकिन साथ साथ गलत काम भी हम करते हैं, है ना? सबसे बड़ी बात झूठ बोलना, बुराई करना, लड़ाई करना, चुगली करना, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या जलन बैर रखना, ये हम 6 दिन करते हैं। 6 दिन के हम तो 7 दिन करते हैं, लेकिन जब 7वां दिन परमेश्वर का आता है तो परमेश्वर कहता है मेरे इस पवित्र दिन को शुद्ध मत करो और इस पवित्र दिन में आओ, ताकि तुम्हारे जो पाप हैं वो धुल सके। और ये नहीं कि हम एक बार भी पाप धुल गए तो हम फिर करने लगे, नहीं, हमें बदलना है अपने आप। आज ये परमेश्वर ने भवन को तैयार किया, क्यों किया तैयार? क्या जरूरत थी तैयार करने की? लेकिन परमेश्वर को चाह रहा है आप लोगों को। ये भवन कोई आम भवन नहीं है, ये परमेश्वर का स्थान है, यहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है। वचन में कहा कि जहां भी मेरे नाम से 2-3 जन इकट्ठे होते हैं उनके बीच में हाजिर होता हूँ। और जिसका विश्वास है कि परमेश्वर हमारे बीच में है तो आज आत्मा उसको छुएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और आज मेरा विश्वास है कि आज कोई भी व्यक्ति यहाँ से सेम नहीं जाएगा। आज आपके जीवन में से हर परेशानियों का, दुखों का अंत होगा और आप आज यहाँ से भरपूरी की आशीषों को लेके जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि परमेश्वर ने आनंद छोड़ा और कलवरी क्रूस का दुख सहा। तो यीशु मसीह ने आनंद किसके लिए छोड़ा? बोलो मेरे लिए छोड़ा। बोलो मेरे लिए छोड़ा, ताकि हम अपना जीवन आनंद से जिए। और कलवरी क्रूस का दुख सहा प्रभु यीशु मसीह ने,
ताकि हम आनंद से अपने जीवन को व्यतीत करें। लेकिन हम फिर भी आनंद के साथ अपने जीवन को व्यतीत नहीं कर रहे। सुबह उठते हैं वही टेंशन, वही लड़ाई झगड़ा, वही क्लेश, वही दिक्कत, वही परेशानी। सुबह उठते हैं वही चिक चिक घर में, वही चिक चिक घर के अंदर। कहाँ रहा आनंद फिर परमेश्वर का? क्योंकि उस घर के अंदर परमेश्वर है ही नहीं। क्या परमेश्वर ने ये कहा एक से लड़ाई करो, एक दूसरे का सर फोड़ो, एक दूसरे की बुराई करो? ये पर कहा परमेश्वर ने? परमेश्वर ने कहा जहां प्रेम है वहां मैं उपस्थित हूं, और जहां प्रेम नहीं वहां मैं नहीं। आज घरों में सुबह उठो चिल्ला पुकार स्टार्ट हो जाती है। कहाँ जा रहे हो, कहाँ आ रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे, उठ जा, जाना नहीं है, उठ जा, जानी नहीं है तेरे को। कहाँ है परमेश्वर का प्रेम? आज बच्चे माँ बाप से बढ़कर हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं उनसे। वो बच्चों को बुलाओ इधर तो जाता उधर है। इधर आ, अभी आ रहा हूँ, इधर आ, अभी आ रही हूँ। अरे क्या ये वचन कहता है मुझसे दूर होकर तुम कुछ नहीं कर सकते, है ना? और ये हकीकत बात बता रहा हूं मैं आपको। आप कभी भी आप कहीं घर से बाहर आप कहीं गए हो और रास्ते में आपको कोई परेशानी हुई है, तो आपने, मेरा विश्वास है आपने सीधा परमेश्वर को ही पुकारा है कि नहीं? और ये भी आपको पता है तुरंत परमेश्वर अपना डिवाइन हेल्पर आपके पास भेजता है और तुरंत आपकी वो मदद करता है। आपने कभी सोचा नहीं होगा चीज़ के बारे में, लेकिन आपको ये मैं हकीकत बता दूं, परमेश्वर आपके साथ 24 घंटे रहता है। उसकी नज़र हमेशा उसके बच्चों पर लगी रहती है कि मेरा बेटा और मेरी बेटी क्या कर रही है, कहीं मुझसे दूर तो नहीं हो रहे। वो देखता रहता है, और जहां दूर होते तो परमेश्वर देखता है और बताता है कि मेरे बच्चों समझ जाओ, कुछ नहीं रखा इस संसार के अंदर। ये सारी अभिलाषाएं बेकार की है संसार की। संसार से मित्रता करना यानी परमेश्वर से बैर करना है। आज लोग संसार के अंदर घुसे जा रहे हैं, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, आने जमाने के निकल जाते हैं दूर दूर से, फिर वहाँ पे कुछ हो जाता है, जाते 2 और आते हैं 1 वापस। वचन में लिखा मांगो तो तुम्हें दिया जाए। कभी हमने सोचा कि परमेश्वर क्या कह रहा है मांगने के लिए? आज मुझे गाड़ी चाहिए, प्रार्थना करो परमेश्वर से, परमेश्वर मुझे गाड़ी चाहिए। अरे परमेश्वर कहता है बेटा वो चीज मांगना जो मैं चाहता हूँ, क्योंकि जगह वचन में क्या लिखा है कि मैं तुम्हारे मांगने से पहले जानता हूँ तुम्हें किन किन चीजों की आवश्यकता है। लिखा है ना? एक जगह लिखा है मांगो तुम्हें दिया जाएगा, दूसरी जगह लिखा है कि मैं तुम्हारे मांगने से पहले जानता हूँ तुम्हें किन किन चीजों की आवश्यकता है। तो यानी परमेश्वर हर बात को जानता है। तो वो मांगने के लिए क्या कह रहा है? तो कह रहा है पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मैं यूं ही दे दूंगा। हालेलुया। तो क्या मांगने की जरूरत है हमें? फिर हमें क्या मांगना है कि परमेश्वर अपने राज्य के लिए हमें तैयार कर। जो तूने वचन में कहा कि जाओ सारी सृष्टि के लोगों को मेरा सुसमाचार प्रचार करो, बीमारों के लिए प्रार्थना करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। यह है उसके कार्य जो उसने कहा हमसे। जब हम उसके कार्य को करेंगे हकीकत में परमेश्वर आपको उठा देगा, और जो आप सोच रहे हो मांगने की, परमेश्वर आपके सोचने से मांगने से पहले ही वो आपको दे देगा। हालेलुया। वो करने वाला परमेश्वर है वो। जब मेरा भाई यहाँ पर आया तो इसने स्टेटस लगा था, मैंने बड़ी अच्छी जगह है, तो इसने घास के ऊपर तो फोटो क्लिक करके लगा रखी थी। मैंने बहुत अच्छी है। मैंने सोचा नहीं मन के अंदर कि मैं भी जाऊँगा, मैंने नहीं सोचा, मैं आपको सच बताऊँ। और नहीं मैंने उसको बोला कि मैं भी चलूँगा, आपके सामने ही पूछना अब देखो। लेकिन कौन सुन रहा था? परमेश्वर देख रहा था कि बेटे इसको भेजना है ना? उसने क्या करा? मेरे सोचने से, मेरे मांगने से पहले मेरे को भेजा। जबकि अपना पहले संडे मैं मिस नहीं करता। दिल्ली के अंदर हमारी कलीसिया है, हमारा खुद का चर्च, परमेश्वर की दया से बहुत बड़ी कलीसिया परमेश्वर ने दे रखी है, और मैं अपना पहला संडे कहीं मिस नहीं करता। लेकिन 2 बार से परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। दिल्ली में चर्च लगता है, मेरी मम्मी मेरी वाइफ चर्च लेते हैं वहाँ पे, और परमेश्वर ने चुना उस चीज के लिए, है ना? परमेश्वर ने चुना। देखो ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूँ,
कि परमेश्वर वहां से मुझे यहाँ लेकर आए। क्यों? क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि मैं यहाँ पर आऊँगा। लेकिन और इस भाई ने मेरे से भी नहीं पूछा कि यार वहाँ पे मीटिंग है, तेरी मीटिंग और तेरे को चलना है। इसने मुझसे नहीं पूछा। इसका फोन आया, कहा भाई ऐसे ऐसे, मैंने कहा ठीक है। और ना मेरे को कुछ ऐसा हुआ, घबराहट हुई कि नहीं यार यहाँ पे संडे कौन लेगा यहाँ पे, कुछ नहीं। क्योंकि किसका काम था? परमेश्वर का काम। बिना लालच के और निसंदेह परमेश्वर के काम को करेंगे ना, परमेश्वर ऊंचाइयों पे लेके जाएगा। आज हमारी छोटे सोचना इतनी नहीं होगी, हमें ये चाहिए नौकरी लग जाए बेटे की, अच्छी नौकरी लग जाएगी तो शादी अच्छे घर में हो जाएगी, अच्छी लड़की मिल जाएगी, लड़की अच्छा पढ़ लेगी तो अच्छा घर मिल जाएगा, इसको अच्छा फ्यूचर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे आप, वचन कहता है तुम्हारी सोच, तुम्हारी कल्पनाएं जो तुम सोचते हो वो बेकार की है, लेकिन मैं जो तुम्हारे विषय में सोचता हूं वो अद्भुत और उत्तम होती है। हालेलुया, है कि नहीं? आज हर एक व्यक्ति अपने घर से परेशान क्यों है? क्योंकि उसके घर के अंदर एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। मां बोलती दारू नहीं पीनी, वो डेली पी कर आना। बीवी बोलती दारू नहीं पीनी, वो कहते नहीं, वो शाम को डेली पी कर आना। और पी के आना तो वो लड़ाई झगड़ा करना। क्या फायदा है जिंदगी जीने का? एक तुम तो अपना पी के मजे हो रहे हो, दूसरा घर में कलेश बजा के पूरे घर वालों का नाक में दम दर का। क्या फायदा ऐसी लाइफ जीने का? है कोई ऐसा लाइफ जीने का मजा? मजा वो है कि परमेश्वर में अपने जीवन को व्यतीत करो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो और परमेश्वर में बढ़ते जाओ। परमेश्वर, अगर हम ये उलट फेर के काम करते हैं तो हम बारी बारी परमेश्वर को क्रूस पर चढ़ाते हैं। हालेलुया। आज हम यहाँ पर, पता है आपको, यहाँ पे पृथ्वी पर हम परदेसी हैं। कौन है हम यहाँ पर? परदेसी। क्यों? क्योंकि सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम यहाँ पर। हालेलुया, है ना? निकालेंगे मेरे साथ भजन संहिता 15। ठीक है, सबने निकाल लिया? हेडलाइन में लिखा यहां पर सियोन के निवासी। सियोन यानी स्वर्ग, है ना? स्वर्ग हमारा देश है। जाना सबको, अगर मैं आपसे पूछूं कितने लोग स्वर्ग जाएंगे तो सब लोग हाथ खड़ा करेंगे, है ना? अगर मैं बोलूं अपने पापों से मन फिराओ तो वो नहीं फिराएंगे। नहीं यार, शाम को फास्टिंग थोड़ी थोड़ी लगानी पड़ती है ना, नींद नहीं आती है, ऐसी है। ठीक है, यहाँ परमेश्वर का वचन देखो क्या कह रहा है, उसको बड़ा ध्यान से सुनना और समझना चीज को। यहाँ परमेश्वर का वचन, राजा दाऊद इस वचन को लिखता है और देखो क्या कह रहा है। कह रहा, हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा? हालेलुया। क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है वहां पे राजा दाऊद। कह रहा, हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? यहाँ पूछ रहा है राजा दाऊद। दूसरी आयत पढ़ते हैं, देखो क्या कहता है उसमें। कहता, वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है। हालेलुया। क्या कह रहा है? वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है। आज लोग हैं जो सच्चाई से परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं। आज बारिश हो रही है तो आज लोग नहीं आ पाए हैं। क्यों नहीं आ पाए? बारिश हो रही है। अगर आज बारिश हो रही है और आज किसी की शादी है, वहां जब ना जाके दिखाए तो मैं मान जाऊं बंदे को। हालेलुया। हो सकता है ऐसे? बारिश क्या आंधी है, तुम आग बरस जाए, शादी में जाना भाई। और आज चर्च, आज रहने दो, बारिश बहुत जोर से आ रही है ना, इसलिए आज चर्च रहने दो। परमेश्वर देखता है हर बात को। कह रहा, बेटा मैंने तुम्हें दिया और तुम मेरे एहसान को भूल गए। आप मानते हो? हम मनुष्य मानता है परमेश्वर को, नहीं परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, लेकिन हम ना छोटी छोटी बातों में चूक कर जाते हैं। परमेश्वर हमसे दूर हो जाता है, लेकिन उसकी नजरें हमसे दूर नहीं होती। वो देखता रहता है मेरा बेटा मेरी बेटी क्या कर रहे हैं। वो चाहता है कि वचन में लिखा है नाश ना हो परंतु हर एक व्यक्ति बचाया जाए।
ऐसे नहीं लिखा उसने, कह रहा वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता। धर्म के काम क्या है? वचन कहता है विधवाओं की शुद्धि लो, हैं, गरीबों को देखो, हैं, उनके हाल चाल पूछो, जिसके पास है वो पूछे और जिसके पास नहीं है वो भी पूछे जाके, क्योंकि करने वाला सिर्फ परमेश्वर है, मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। ये बात ध्यान रखना। आज ये भवन तैयार किया, आप बोलो किसने तैयार किया? बोलो सिस्टर ने तैयार किया। क्या सिस्टर की हिम्मत थी कि इसको तैयार कर दे? क्योंकि इसको टाइट करना पड़ता यहाँ से दिल को कि हाँ यार बाकी इतना पैसा नहीं, लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा होता है ना तो 2 मिनट के अंदर परमेश्वर खड़ा कर देता है अपना भवन। आज आपका विश्वास आपको वहां तक लेके जा सकता है जहां आप सपने में भी नहीं सोच सकते। लेकिन आज इंसान की सोच इतनी सी हो गई, बस हमको ये चाहिए कि मेरे बेटे की अच्छी गवर्नमेंट जॉब लग जाए बस, और फिर और कुछ नहीं चाहिए। तो मैं कहता बस बेटा मैं तो तुझे बहुत कुछ देने के लिए आया हूँ, तुम इतना ही मांग रहे हो मेरे से, मांगो तो सही। क्या तुम मांगते हो इसलिए तुम्हें मिलता नहीं। आज परमेश्वर हमसे कैसे खुश होता है? जब हम उसके काम को करते हैं। एक बेटा जब अपने पिता की बातों को सुनता है, माता पिता की बातों को सुनता है, तो वो गर्व से कहता है ये मेरा बेटा है। और एक वो बेटा फिर उसको क्या कहता है, आप कहीं भी लेके जाओगे ना तो उसके कंधे पे आता है मेरा बेटा, ऐसे करके। और एक वो बेटा जो इतनी सी बात को नहीं सुनता, तो शायद ही आप उसको कहीं लेके जाओगे किसी फंक्शन वगैरह, क्योंकि उसको आपको पता है इसको बुलाएंगे तो वहां पे हमारे नाक कटा देगा, सुनेगा नहीं, उल्टी सीधी बातें बोलेगा। तो पिता भी उससे प्रेम करता है जो उसकी आज्ञाओं पर चलता है, वैसे ही परमेश्वर भी हमारा हमसे उतना ही प्रेम करता है जब हम उसकी आज्ञाओं पर चलेंगे। हालेलुया। अगर हम उसके पीछे सच्चाई और ईमानदारी से पीछे चलेंगे, उसके पीछे खराई से होकर चलेंगे, तभी परमेश्वर हमारी हल्की सी भी दुआ को तुरंत सुनेगा। धर्म के काम हमने करने, ये परमेश्वर का वचन हमें कहता है। वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है। कहां से? हृदय से सच बोलता है। देखो मुंह से तो लोग सच क्या झूठ बोलते हैं, सच तो कोई बोलता नहीं। आज क्रिएट करना क्या बोलता है कोई सच? मैं आप क्या बोलूँ सच कौन बोलता? हाथ खड़ा करो, सभी आज हाथ खड़ा कर लेते। मैं सच बोलता हूँ, मैं सच बोलती हूँ, है ना। लेकिन परमेश्वर क्या कर रहा है? हृदय से, मुंह से नहीं बोला, कह रहा है हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्र की बुराई करता और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। वहां पे देखो, वहां पे आजकल लोग क्या करते हैं? पड़ोसी की बुराइयां करते हैं, है ना। ज्यादातर लोग पड़ोसी की बुराइयां करते हैं, लेकिन वहां पे क्या कह रहा है? जो अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है, यानी ऊपर लिखा है वह जिसकी दृष्टि और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। यानी कि आज परमेश्वर का वचन हमको ये कह रहा है, बुराई करना तो छोड़ो, सुनना भी मत किसी की। और पड़ोसी कौन है हमारा? आप बोलोगे हमारे पड़ोसी वो जो हमारे बराबर में रहते? नहीं, पड़ोसी हमारा वो है जो मसीह में हम सारे भाई बहन है। क्योंकि वचन कहता है मसीह में हम सब क्या है? भाई बहन है ना। और यही हमारे पड़ोसी हैं जो हमारे साथ में रहते हैं, क्योंकि वचन में लिखा कि मसीह का बलिदान से कोई लगाव नहीं। जो गैर अन्य जाति लोग हैं वो परमेश्वर के लोग नहीं है, जो मसीह को नहीं मानते। लेकिन हमने क्या करना है? हमें उनको बताना है कि भाई यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ये प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है जो हमने सबको बताना है। हालेलुया। आज हम अपने पड़ोसी को ये बताएंगे तभी तो उसका जीवन बदलेगा। आज हम अपने पड़ोसी को बुलाते हुए आजा, शाम को बुलाते हैं, क्या हुआ, चले चले जाते उधर पार्टी करते थे, इसलिए बुलाते हैं। क्या ना, हाँ भाई आजा भाई संगति करेंगे। संगति के लिए नहीं बुलाएंगे। क्यों? क्योंकि हम संगति खुद करते हैं नहीं, तो उसको कहां से बुलाएंगे संगति के लिए? आज वचन हमको यही सिखा रहा है, अगर हमें स्वर्ग में जाना है, अगर हमें स्वर्ग के निवासी बनना है, अगर हमें परमेश्वर के पास जाना है, तो हमें इन चीजों को मानना पड़ेगा जो परमेश्वर ने हमसे कहा। कह रहा है जो खराई से चलता है वो, और धर्म के काम करता है वो, और हृदय से सच बोलता है वो, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता वो, और ना अपने मित्र की बुराई करता वो, और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता वो। ये वो लोग हैं जो सिय्योन के निवासी बनेंगे। हालेलुया। अरे कोशिश तो करो, है ना, कोशिश तो करने का ना। जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे, अब देखो बच्चा जब खड़ा होता है, जब नया न्यू बेबी जब होता है, तब वो 1-2 साल का जब होता है, खड़ा होता है तो चलता है धीरे धीरे, पकड़ पकड़ गिरता है,
फिर चलता है, गिरता है, फिर चलता है, ऐसे तो होता है ना? कोशिश तो करता है ना वो, और जब वो कोशिश करके जब कामयाब हो जाता है फिर वो तोड़ने लगता है यीशु मसीह के नाम, है ना? तो ऐसे हमें भी इन बातों को समझो बिल्कुल। ये परमेश्वर ने क्या करा, जीभ से कोई गलत बात नहीं बोलनी, पड़ोसी की निंदा नहीं सुननी, बुराई नहीं करनी, अपने दोस्त की बुराई नहीं करनी है, बल्कि हमें क्या करना है, धर्म के काम करने हैं, हमें धर्म के काम करने और सच्चाई से, खराई से परमेश्वर के पीछे पीछे चलना है। अरे नहीं, आज से ये सब काम मैं छोड़ दूंगा, आज से मैं नहीं करूंगा बुरी दोस्त, बुरी संगति, आज की डेट में बुरे लोगों के पास में नहीं जाऊंगा, क्योंकि वचन कहता है बुरी संगति अच्छे चरित्र को भी क्या कर देती है, बिगाड़ देती है। आज मैं नहीं बैठूंगा बुरे लोगों के साथ, क्योंकि हकीकत बात है जब आप बुरे लोगों के साथ बैठोगे तो कहीं ना कहीं आपके मुंह से भी गलत बात जरूर निकलेगी। तो फिर हमें वहां जाने की जरूरत ही क्या है? नहीं बैठूंगा मैं बुरे लोगों के पास, नहीं बैठूंगी मैं बुरी लड़कियों के साथ या बुरी औरतों के साथ नहीं बैठूंगी, क्योंकि मैं उनके पास बैठूंगी तो उनकी बातें मेरे कानों में जाएगी, वो जाएगी तो अंदर उतर जाएगी, और जब अंदर उतरेगी तो आपके मुंह से भी कुछ ना कुछ बवाल निकलेगा ही निकलेगा। तो क्यों ना मुंह से दूर रहे। आज हर एक व्यक्ति चाहता है कि हम परमेश्वर में अपने जीवन को बिताएं। आज हर एक व्यक्ति चाहता है कि आज मेरे घर में सुख शांति बनी रहे। आज हर एक व्यक्ति चाहता है कि मेरे बच्चे का अच्छे लेवल पे एक अच्छी लाइफ को स्पेंड करे। हर एक माता पिता चाहते हैं कि हमारा परिवार आनंद में रहे। लेकिन कैसे? आप सोचते रह जाते हो। वही सुबह फिर रात को सोचते हो कि अच्छी लाइफ जी, कैसे कैसे नहीं करे। सुबह उठो फिर वही रोजमर्रा की जिंदगी। अरे जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे? और बच्चन कहता है मुझसे, कह रहा बेटा एक कदम आगे तो बढ़ा, मैं 4 कदम आगे तुझे अपने सीने से लगाऊंगा। जब बच्चा गिरने वाला होता है तुरंत माता पिता उसको तुरंत पकड़ लेते हैं। ऐसा हमारा परमेश्वर है, जब हम गिर जाते हैं ना तो वो तुरंत हमें पकड़ लेता है और डूब नहीं देता। पतरस को कहा, जब परमेश्वर मसीह पानी पर चले तो पतरस ने देखा, कह रहा तो भूत है। उन्होंने कहा भूत नहीं, मैं हूं। उन्होंने कहा हे प्रभु अगर तू है तो मुझे आज्ञा दे कि मैं पानी पर चल कर आऊं। उसने कहा आ, वो चल के आने लगा। और जब उसकी नजर जब तक परमेश्वर के उसका आइस कांटेक्ट बना रहा तब तक वो क्या हुआ, चलता रहा पानी के ऊपर, चलता रहा। और जैसे उसकी कानों में हवा आई, उन्हें इधर उधर देखा, तभी उस समुद्र में क्या हो गया, डूबने लगा। तो परमेश्वर ने उसे क्या डूबने दिया? नहीं। उसको कहा बेटा मैं तुझे डूबने नहीं दूंगा। उसने तुरंत हाथ बढ़ाया और उसको बाहर निकाला और कहा हे अल्प विश्वासी, तेरा विश्वास कहां था? हालेलुया। आज हम विश्वास के कारण घुस जाते हैं, नीचे को गिर जाते हैं, लेकिन परमेश्वर फिर खड़ा करता है। इसलिए वक्त कहता है अभी भी संभल जाओ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। वचन कहता है लौटा, अभी भी समय है, लौटाओ, क्योंकि परमेश्वर के पास बहुत सारी आशीष जो उसने हम सब के लिए रखी है, उससे लेने वाले बनो। हालेलुया। आज अगर आप सोचो कि मैं मेहनत करती हूँ, मैं मेहनत करता हूँ, तो वचन कहता है अपनी समझ का सहारा मत लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। आज आप जो भी कुछ काम कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ कुछ भी करो आप, चाहे पहले परमेश्वर का स्मरण करो, उससे प्रार्थना करो, घुटने के बल आओ और अपने आप को दोनों हाथों को उठाकर प्रार्थना करो। दोनों हाथों को उठाने का मतलब है अपने आप को परमेश्वर के हाथों में क्या करना, सिलेंडर कर देना। हालेलुया। जैसे जब कोई पुलिस आती ना, करते हैंड्स अप, जो कर देता ऐसे करते ना पुलिस वाले, जब आते तो हैंड्स अप करने के लिए बोलते, ऐसे करते ना, तो यानी तो सिलेंडर कर दिया। ऐसे ही परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सिलेंडर कर दो, देखो अपने जीवन के अंदर आशीष के झरोखे खोलते हो। हालेलुया। वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े। देखा, आज लोग झूठी कसमें भी खा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े। आज वो कह रहा है नहीं भाई, मैं परमेश्वर का, मुझे आज चर्च जाना है तो जाना। अरे नहीं छोड़ना यार, जा तू कसम खिला दे, मैं नहीं जाऊंगा, तेरे साथ नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ चर्च जाऊंगा। शपथ यानी शपथ खाकर नहीं बदले हो। लेकिन आज लोग क्या कहते हैं, झूठी कसमें खा लेते हैं, है ना। बच्चे की कसम खा लेते हैं, अरे बच्ची कसम, इसकी कसम, उसकी कसम, क्या है कह रहे जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष को हानि करने के लिए घूस नहीं लेता है, जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी ना डगमगाएगा। हालेलुया। समझे पूरा वचन? ये था परमेश्वर का जीवित वचन। जो सियोन के निवासी होंगे वो ऐसे लोग होंगे, हैं? कैसे लोग होंगे? जो खराई से चलते होंगे, धर्म के काम करते होंगे, जीभ से निंदा नहीं करते होंगे, हृदय से सच बोलते होंगे, जो अपने पड़ोसी की निंदा नहीं सुनते होंगे, ना अपने मित्र की बुराई करते होंगे और ना अपनी जीभ से निंदा
निंदा नहीं करते होंगे, और मनुष्य और वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है, और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि भी उठानी पड़े। ये वो लोग हैं जो सिय्योन के निवासी बनेंगे। आज देखो स्वर्ग जाने का रास्ता कौन है? सबको पता है, यीशु मसीह है ना। लेकिन यीशु मसीह कैसे मिलेगा आपको? है कैसे मिलेगा यीशु मसीह? अरे उसके पास आना तो पड़ेगा पहले। आज ये भवन क्यों तैयार किया गया? ताकि इस भवन में आप आए और परमेश्वर से सीधी लो लगाए। लो वो नहीं कैंडल वाली लो, या भाई कैंडल लगा दो, लो लगा दी हमने, प्रार्थना करें। कैंडल नहीं, लो सीधा परमेश्वर से लो लगाना, यानी आत्मा से आत्मा को मिलाने की दो। आज कैंडल जला के आप प्रेयर करो, कैंडल अभी जल जाके बुझ जाएगी, लेकिन वो ज्योति कभी नहीं बुझने की, क्योंकि वचन में लिखा, मैं जगत की ज्योति हूं, जो कोई मेरे पास आएगा वो अंधकार में नहीं रहेगा वरन उजियाले में रहेगा। उसके जीवन में कभी डार्कनेस नहीं आएगा, कभी अंधकार नहीं आएगा, ज्योति उसके जीवन में आएगी। तो क्या हमें ये कैंडल वाली ज्योति चाहिए या वो जगत की ज्योति चाहिए? हालेलुया। आज आपके जीवन में ज्योति आई है यीशु मसीह के सामर्थ्य से। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। जो व्यक्ति परमेश्वर के राह पर चलता है वो ऐसी ही आशीषों को पाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।